ओम शांति। आध्यात्मिकता ही सुख शांति का आधार है। आज के दौर में कहीं न कहीं हम आध्यात्मिकता को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। स्वयं को फिर से आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए, रिकनेक्ट होने के लिए i24 न्यूज़ चैनल ने एक सुंदर शुरुआत की है। ब्रह्मा कुमारी साधना भवन सूरत से मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया है। आज का हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअल नरिशमेंट। कहते हैं पहला सुख है निरोगी काया। ये भी कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। जिस प्रकार शरीर के स्वास्थ्य के लिए हम बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे हम डाइट चार्ट प्लान करते हैं, नरिशमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखते हैं। जैसे हम डॉक्टर से एडवाइस लेते हैं तो हमेशा 3 चीज़ें मुख्य तौर से बताई जाती हैं। पहला है कि आपका फूड कैसा है, भोजन, प्रॉपर नरिशमेंट। सेकंड है रेस्ट, आप कितने समय तक रेस्ट करते हैं। थर्ड है एक्सरसाइज। ठीक उसी प्रकार हमारे मन को भी प्रॉपर नरिशमेंट यानी भोजन की, रेस्ट और एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम शरीर को कभी बासी या सड़ा हुआ भोजन नहीं देते हैं, अगर देंगे तो क्या होगा, स्वास्थ्य खराब होगा, स्वस्थ नहीं होंगे, हेल्दी नहीं होंगे। ठीक उसी प्रकार मन का भोजन है चिंतन। किस प्रकार के चिंतन हम कर रहे हैं, मन को हम कौन सा नरिशमेंट दे रहे हैं, कैसा चिंतन दे रहे हैं। जैसे कि सुबह सुबह कई लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, कहीं कुछ मर्डर हुआ, कहीं कुछ टेररिस्ट अटैक हुए, कहीं इन्फ्लेशन, कहीं कुछ ऐसे हम नेगेटिव चीज़ों से हमारी सुबह की शुरुआत करते हैं। तो हमारे मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे मन में किस प्रकार की चिंतन जा रही है अंदर, क्योंकि जैसा जाएगा वैसे ही पूरा दिन हमारा जाने वाला है। तो प्रॉपर नरिशमेंट के लिए मन का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, बट डोंट लेट इट बी द फर्स्ट थिंग इन मॉर्निंग। सुबह सुबह अपने मन को सही डायरेक्शन, शुभ चिंतन, अच्छे विचार दीजिए। जैसे कि आप सभी वर्तमान समय जानते ही हैं कि वर्ल्ड वाइड ये पैंडेमिक चल रहा है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने शरीर छोड़ दिए, कई ऐसी मनुष्य आत्माएँ हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों को सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। अब कैसे इन बीमारियों के बीच में डॉक्टर्स अपने काम कर रहे हैं, पेशेंट का वो देखभाल कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्यों, कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि वो स्वस्थ है, इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी पावर उनकी बहुत अच्छी है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर है तो ये बीमारी उस पर हावी हो गई। तो हम सब जानते ही हैं कि कितने लोगों ने शरीर छोड़ा है, कितने लोग उदास है, मायूस है, परेशान है, दुख में है, दर्द में है। ठीक उसी प्रकार हमारे मन को भी बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएं, क्योंकि आजकल सभी का मन कमज़ोर हो गया है। कमज़ोर चिंतन के वजह से वो कुछ भी सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं। मन को सही डायरेक्शन देना, पॉजिटिव थॉट्स देना, शुभ चिंतन देना बहुत ज़रूरी है, जिससे उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगी। अब
जैसे कोई वर्तमान समय में अनेक परिस्थितियाँ आती हैं, कई प्रकार के सिचुएशंस आते हैं, कई ऐसे वातावरण जो दूषित हो रहे हैं, कई व्यक्ति के व्यवहार हमें पसंद नहीं आ रहे हैं, उनके बोल हमें पसंद नहीं आ रहे हैं, हमें बुरा लग जाता है, कईयों को बहुत ठेस भी लग जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, थोड़े से उदास हो जाते हैं। और कईयों को अंदर ही अंदर वो उनकी बातें खाती रहती है। क्यों? क्योंकि उनका मन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मन इतना शक्तिशाली नहीं है, मन के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी की बात को सुनकर अपने अंदर समा सके। तो इसीलिए इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने मन का ध्यान रखें। अभी आगे की सिचुएशंस में भी समय ऐसे ही डिमांड कर रहा है, समय यही चाहता है कि हम कुछ परिवर्तन करें। क्या परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं, क्योंकि ये सारी परिस्थितियों में रहते हुए हमारी विल पावर बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। और मेंटल हेल्थ स्टेज, जो हमारा स्टेज है मेंटल हेल्थ का, वो भी बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ऐसे टाइम पर हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों को देख करके पैंडेमिक में आ जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। इसलिए इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखना है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं। सेकंड थिंग, रेस्ट। जैसे साइंस ने कहा है कि शरीर को रेस्ट के लिए कम से कम 6 घंटे मिलने चाहिए। और हमारे मन को कौन सा रेस्ट देना है, कितना समय तक रेस्ट देना है, हमारे मन को कैसे रेस्ट मिलेगा। तो मन को रेस्ट देने का एक ही तरीका है मेडिटेशन। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मन शांत होता है। मेडिटेशन मीन्स रिलैक्सिंग द माइंड। अब जब मन शांत होता है तो हम हर प्रकार के कार्य को सहज रीति से कर सकते हैं। जैसे कि हम सोते हैं तो शरीर सोता है, मन नहीं सोता है। मन स्वप्न के रूप में चलता ही रहता है, कंटिन्यूअस मन चलता ही रहता है और थक भी जाता है। थकने के कारण स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, बहुत सारी ऐसी बीमारी का हम हावी हो जाता है हमारे ऊपर। कई बार नर्वस सिस्टम ब्रेक हो जाता है, कई बार डिप्रेशन में चले जाने की वजह से कुछ भी हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि मन को हमने प्रॉपर रेस्ट नहीं दिया है। वैसे कहते हैं स्पिरिचुअल नरिशमेंट इज़ द हेल्दीएस्ट नरिशमेंट फॉर द माइंड। लेकिन माइंड के लिए हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, हम मन का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हैं। उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आराम कैसे देवे अपने मन को। जैसे हम शरीर के लिए रात का समय है आराम का, तो उसमें हमारे शरीर को आराम तो मिल जाता है लेकिन मन को नहीं मिलता है। तो मन को आराम कैसे मिलेगा? मेडिटेशन से। जब हम दिन भर में एटलीस्ट 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं, अपने माइंड को शांत रखते हैं, तब हमारे मन को बहुत आराम मिलता है। वो हर नेगेटिव थॉट से, हर वेस्ट थॉट से, चाहे जो फालतू के विचार आते हैं उससे दूर हो जाता है और बहुत अच्छे से हमारे माइंड को नरिशमेंट मिलता है। थर्ड चीज़ है कि एक्सरसाइज। जैसे डॉक्टर्स एडवाइस देते हैं कि बॉडी की एक्सरसाइज करने से हम काफ़ी बीमारियों से दूर होते हैं, बीमारियां हमसे दूर हो जाती है अगर हम रोज़ एक्सरसाइज करते हैं तो। ठीक उसी प्रकार मन की भी एक्सरसाइज है। मन को कौन सी एक्सरसाइज की ज़रूरत है, मन कैसे एक्सरसाइज करे, उसको हम सुबह सुबह हम पॉजिटिव एफर्मेशन से शुरू कर सकते हैं, पॉजिटिव थॉट से शुरू कर सकते हैं। कई प्रकार से जैसे इमोशनली, फिज़िकली और स्पिरिचुअलिटी के रीति से हम अपने मन की एक्सरसाइज अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी को सपोर्ट दे सकते हैं, किसी को हम शुभ भावनाएं दे सकते हैं, ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, दुआएं दे सकते हैं। वैसे दुनिया में कहते हैं जो चीज़ हम देते हैं हमें वही चीज़ रिटर्न में मिलती है।
ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमें यही सिखाता है कि जितना हम दूसरों को देंगे उतना ही हमें वापस भी मिलता है। जैसे कहते हैं, इफ़ यू सपोर्ट और हेल्प टू वर्ल्ड सेल्फलेसली देन होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। तो आप दूसरों की मदद करें, खुद की मदद भी आप उसी तरह से कर सकते हैं। आप खुश रह सकते हैं, आप अपने आप को इंस्पायर रख सकते हैं। ऐसे ऐसे अनेक प्रकार से आप अपने मन को ठीक रख सकते हैं। इसलिए स्पिरिचुअल नरिशमेंट करना बहुत ज़रूरी है माइंड के लिए। बॉडी का हम बहुत ध्यान रखते हैं, शरीर का हम बहुत ध्यान रखते हैं कि हमें कुछ हो ना जाए, हम ठीक है या नहीं, जो भी है। लेकिन मन का ध्यान हम बहुत कम रखते हैं। हम सोचते हैं मन तो बच्चा है, चंचल है, क्या करें, कैसे करें, तो उसी में हम अपना मना टेंशन में ही रहते हैं, ठीक नहीं रख पाते हैं उस चीज़ को। लेकिन अब से मन को प्रॉपर नरिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है। और वो चीज़ है, फर्स्ट आप क्या उसको दे रहे हो खाने के लिए। खाने के लिए मतलब भोजन, माना शुभ चिंतन, पॉजिटिव थॉट्स। दूसरा, उसको आप रेस्ट कितना दे रहे हो, क्योंकि मन को आराम करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, आप एक्सरसाइज क्या कर रहे हो। दिन भर अगर हम मन को बिजी नहीं रखेंगे तो वो वैसे ही वेस्ट थॉट्स क्रिएट करेगी, वैसे ही नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करेगी, जो हमारा पूरा दिन भर उसके वजह से डलनेस में जाएगा, टायर्डनेस में जाएगा। तो उस चीज़ का हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति।